हर रोज ओम प्रणाम जनसंपर्क न्यूज नमस्कार। चैनल इस पर अमित सुबह वेला में 7 बजे इस करो ब्रह्म योग वेला रहो में आप निरोग सबका कार्यक्रम में स्वागत है। राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोगी रहें, कैसे जीवन में आनंद ले सकें, उसके लिए सुबह सुबह हम प्रयास करते हैं। सुबह सुबह अपने शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। शास्त्र हमें जीना सिखाते हैं, शास्त्र हमें जीवन में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। और जो शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, जो योग साधना करेगा, जो तप करेगा, जो भगवान का ध्यान करेगा, 1 घंटा जो सुबह सुबह अमृत वेला में जागेगा, वो व्यक्ति जीवन भर प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, निरोगी रहेगा। तो सुबह सुबह इस योग सत्र को आरंभ करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ लंबा और गहरा श्वास लेना, और जिस भी आसन में आपको अच्छा लगता है बैठना, उस आसन में बैठना। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद करना और ध्यान में करना से। और एक बार हम बैठ गए, बस फिर न आंखें खोलना, न शरीर को हिलाना, ना 1 घंटा हमें एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। और जब हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी विधि पूर्वक जब हम कार्य करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। हमारे भीतर की बुराइयां समाप्त होती है, हमारे भीतर की विकार समाप्त होते हैं। तो लंबे गहरे श्वास लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उस व्यक्ति को आज से ये अभ्यास करना चाहिए। वो रोगों का इंतजार ना करे कि रोग होंगे तब योग करें। आज से ही अपने जीवन में योग को उतारने का अभ्यास, इसको स्वभाव लाने का अभ्यास, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास। नहीं तो रोग कब भीतर आ जाएंगे पता नहीं चलता। और जब 80% से ऊपर रोग जब हो जाते हैं तब जाकर हमें पता चलता है कि जो हमारी किडनी खराब हुई, हमारा लीवर खराब हुआ, हमारी आंखों में समस्या हो गई, हमारे हार्ट की समस्या हो गई। तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं जब हम सुबह सुबह 1 घंटा प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगी योग करते हैं। और जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति पीड़ित है रोगों से, वो किसी भी आसन में बैठकर ओम का उच्चारण करें, लंबे गहरी श्वास लें। उनको भी अपने जीवन में योग का स्वभाव डालना है। लंबे गहरी श्वास लेना, लंबे गहरी श्वास लेना, कुछ ना कुछ क्रिया करनी है, ओम का उच्चारण करना। ऐसे जब हम सुबह सुबह साधना करेंगे तब हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। हमें कहीं भी बाहर भागने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, हम जब ध्यान पूर्वक सुबह अमृत वेला में जाकर कुछ ना कुछ क्रिया करें, चाहे ओम का उच्चारण करें, चाहे बस्ते करें, लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें, सूर्य नमस्कार करें, योग योग के कुछ अभ्यास करें, पूरी एकाग्रता पूर्वक करें, पूरे ध्यान पूर्वक करें और पूरी आस्था पूर्वक, जब हम पूरी भक्ति पूर्वक कार्य करेंगे, पूरी शक्ति के साथ करेंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे उस कार्य में, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो हम कहीं कार्य करें, कहीं एक्सरसाइज करें और ध्यान करें और जब पूरे ध्यान पूर्वक करेंगे तब हम विश्वास रखेंगे। तो आज करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम घर पे बैठते जो व्यक्ति स्वस्थ है वो एक स्थान पर ऐसे बैठ सकता है, बिल्कुल सीधा, आंखें बंद,
और जो व्यक्ति बीमार है वो चेयर पर बैठ सकते हैं, लाकर बिछा कर भी बैठ सकते हैं, जैसा उनको अनुकूल लगता है वो जैसे मर्जी बैठ सकते हैं, लेकिन सबको करना है। तो दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना। ये विधि एक कार्य में एक चीज होती है कि विधि, अगर विधि पूर्वक हमने नहीं किया तो फिर उसका लाभ हमें नहीं मिलता। तो बिल्कुल विधि केस की बिल्कुल बाजुओं को सीधा रखना, बिल्कुल बाजुओं को सीधा रखना और शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वासों पे ध्यान, अपनी बॉडी पे ध्यान, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर पे ध्यान, और मुठ्ठियां खोलना और मुठ्ठियां बंद करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास, ये उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति बिल्कुल निरोगी है और वो चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना, और जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास, जिनको हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, वो धीरे धीरे श्वास लें और धीरे श्वास लें, आंखें बंद रखें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। देखो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, सेवा करें, लोगों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, लेकिन ये होगा कैसे जब हमारा अपना खुद का शरीर रोगी है, खुद की शरीर में पीड़ा है, दुख है, तो हम दूसरों की कैसे सेवा करें, दूसरों को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो पहले हमने अपने आप को, अपनी बॉडी को स्वस्थ करें, निरोगी रखें, ताकि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें प्रसन्नता आए, खुशी मिले। तो उसके लिए अभ्यास, तो जो व्यक्ति निरोगी है, स्वस्थ है, वो चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना हूँ, तो उनके लिए बिल्कुल सीधे बैठना, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करना, तप करना, तपस्या करें, ताकि हमारे आने वाले समय में हमें रोग न सता सके, हमें रोगों से शरीर हमारा पीड़ित ना हो सके। तो ऐसे लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना। जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं सुबह सुबह जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, हमारी एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होता है। तो लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना पूरी भक्ति के साथ, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना और अपनी मुट्ठियों को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, लंबे श्वास लेना। और जब हम उसको पूरी विधि पूर्वक है तो हमारी पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव होता है और पेन होता है, और हम ज़्यादा समय करने का जब अभ्यास करते हैं तो हमें इसमें तप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। ऐसे अब दोनों मुट्ठियों को बंद कर बाजू सीधे और गोल गोल ऐसे ऐसे 10 बार, 20 बार, 25 बार, और हमारा शरीर बिल्कुल सीधा, शरीर में कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान उस परमपिता परमेश्वर पे, अपनी वीर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं, सुबह की जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और जब हम इतना लंबा गहरा श्वास लें, जितना लंबा गहरा, उतने हमारे भीतर एक एक सेल एक्टिवेट होता है। नहीं तो हार्ट की समस्या होती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो कार्य ये कि हम सुबह अमृत वेला में नहीं जागते हैं, और जब जो व्यक्ति अमृत वेला में जागेगा वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। ऐसे नहीं तो हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगा कर एक बार हमें हॉस्पिटल की आदत पड़ी, एक बार हमें दवाइयों की आदत पड़ी, तो फिर वो दवाइयाँ छूटने वाली, और जब दवाइयों की आदत पड़ी तो हमारी लीवर, किडनी, हार्ट, ये समस्या तो और बढ़ेगी, काम नहीं होने वाली। तो हमारे शरीर में एक भी रोग, एक भी गलत विचार ना रहे, उसके लिए अभ्यास करना कि हमेशा मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं हमेशा अच्छा रहूँ और मैं हमेशा अच्छा ही कार्य करूँ। तो ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार सूक्ष्म ध्यान बहुत ही लाभकारी है। ऐसे पूरी बॉडी की जो हमारे कंधे जाम हो जाते हैं, कमर में दर्द होती है, हमारी गर्दन में दर्द हो जाती है, हमें माता बहनों को ज़्यादा इसकी समस्या होती है, कमर दर्द की समस्या, है ना, अपनी गर्दन की समस्या, ये बहुत ज़्यादा समस्या, सर्वाइकल की समस्या, ये सारी समस्या दूर होगी। तो सुबह 1 घंटा, नहीं तो हम योग भी करते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं, लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता।
जब तक हम निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कार्य में हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार ऐसे आप देखो, योग बिना हमें जीवन तो जीना ही पड़ेगा, चाहे दुख होगा जियो, चाहे प्रसन्न होगा। लेकिन क्यों हम दुख होगा जिए, दुखी होगा क्यों जिए, हम प्रसन्न रहकर ही योग जीवन को जिए। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे आप कुछ भी ना करो जीवन तो भी समय निकलता चला जाएगा, लेकिन वो समय कैसा होगा, दुखी भरा होगा, कष्ट भरा होगा, रोगों से लिप्त हुआ समय होगा। तो हमने हमेशा स्वस्थ होकर जीवन निकालना है, आज प्रसन्न होकर। भगवान ने हमें सारी शक्तियाँ दी, सारा समाप्ति हमारे भीतर है। तो उस शक्तियों को हमने जगाना भगवान की भक्ति के साथ, योग के साथ, योग के साथ। ऐसे योग कोई सब योग जो है कोई प्रदर्शन नहीं है, ये आत्म दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। तो हमने अपने भीतर पवित्रता पुरुषों को ध्यान करना, उनको महसूस करने के लिए मेरी भीतर की पवित्रता, इसी ऋषिकाओं की संतान, हम भगवान की संतान से ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास ऐसे 50-50 बिना रुके, बिना थके, लगातार। और मैं बार बार एक बात को लेकर, एक बार हम ध्यान करें जिस कार्य में, बस उसमें ही पूरे ध्यान लगाते उस कार्य को करें। ऐसे नहीं कि जब हम योग करें, साधना करें, व्यायाम करें और कोई ऐसी बात करें या मोबाइल आया, मोबाइल पे ध्यान आया, कहीं और आसे पास कुछ पे ध्यान नहीं, केवल एक बार जब हम ना करें। नहीं तो सभी तो योग करते हैं, लेकिन दुख नहीं जा रहा, कष्ट नहीं जा रहा, रोग नहीं जा रहा। प्रसन्न रहने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति के साथ योग करना। प्रसन्न रहने का, खुश रहने का एक ही साधन है, वो है अमृत बिल्ला में जाना, ब्रह्म बिल्ला में जाना। ब्रह्म बिल्ला में भगवान के ध्यान करने के समय में जाना और उस समय का पूरा प्रयोग करना, सदुपयोग करना, उसका लाभ लेना। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना से 25 बार, 50 बार, 600 बार लगातार पूरी एकाग्रता, पूरी ध्यान पूर्वक ऐसे। अच्छा बढ़ने के लिए हमें कुछ अच्छी काम करनी है, सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसे जब सुबह सुबह पूरा परिवार के साथ बैठे, पूरे परिवार के साथ
योग हुआ, साधु हुआ, तप हुआ। 1 घंटा जब ओम का उच्चारण हुआ, गायत्री मंत्र का जाप, तो पूरा परिवार हमारा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। नहीं तो 4 व्यक्ति जिन अपने परिवार में होगी, कोई रोगों से पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है, तो उसके लिए सुबह सुबह जागना, योग करना, दूसरी तरफ ऐसे लंबे सांस लेना, लंबे सांस ऐसे ऐसे पूरे ध्यान पूर्वक से, ये नहीं कि कभी आगे झुके कभी पीछे झुके, जैसे विधि बताई जाए वैसा करना। अब दोनों हाथों का सिर लगाने पर और दाहिने हाथ से बाई कलाई को पकड़ें और सिर के पीछे, ऐसे सिर के पीछे पूरी विधि पूर्वक जो समझता उसके लिए बिल्कुल सीधे। हम कभी भी अस्वस्थ ना हो, कभी भी बीमार ना हो, और हमेशा पसंद नहीं तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन किसी ने हमें छोटी सी बात बोल दी और हमारे भीतर से गुस्सा उत्पन्न हो गया, हमारे भीतर से बीपी बढ़ गया। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए, किसी की बात का भी हमारे ऊपर असर ना हो, ऐसा स्वभाव हमारे भीतर चाहिए। वो होगा सुबह सुबह भगवान की भक्ति करने से, योग करने से, साधना करने से, ऐसे लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ने से, पूरी विधि को पूरा सिर को ऊपर की उठाते हुए और कंधों से बाजुओं को दाएं बाएं खींचते हुए ऐसे सर्वाइकल की समस्या ना हो, आंखों की समस्या ना हो, कंधों की समस्या ना हो। हमारा शरीर हमेशा सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ऐसे निरोगी होना चाहिए, तब हम हर कार्य में आनंद ले सकेंगे। नहीं तो कार्य तो हम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा कार्य कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन खुशी भी कर रहे हैं। ये खुशी तब आएगी जब हम निरोगी होंगे, सेवा तो होंगे, हमारे भीतर विकार नहीं होंगे, और जब हम पूरा जीवन भर योग को नहीं छोड़ेंगे, तो हमें सारे लोग जो बुरे दिखते हैं वो हमें भगवान का ही रूप देखने से मिलेंगे, सब में एक समानता दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें जीवन भर अभ्यास करना, एक दिन भी बिना योग के, बिना भक्ति के, छोटे से लंबा सांसों के साथ 10 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे 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 ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है, जितनी ज़्यादा बार करेंगे, एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना और आनंदमय हो जाएंगे। 1 घंटा अपने आप को भूल जाना कि मेरा कोई है, मैं किसी का हूँ, केवल अपने आप को भगवान की शरण में, भगवान के ध्यान में, भगवान का ध्यान करते, भगवान का ही स्मरण करते कार्य में जुटे हैं। अब दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ देना सीखेंगे, बिल्कुल सीधे बैठना और दोनों तरफ धक्का लगाते श्वास को लेना।
बस 10-20 बार एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होता है, एक एक कोशिका हमारी एक्टिवेट होती है, एक एक अवस्था में हमारी समझ होती है। कभी हार्ट की समस्या, मैं तो युवा व्यक्तियों को हार्ट की समस्या है, युवा व्यक्ति मेरा हॉस्पिटल में एक भी युवा हॉस्पिटल में जाना चाहिए। 50 वर्ष पर तो किसी को भी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, और जो रोज योग है वो तो जीवन भर ही हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। तो हम कभी हॉस्पिटल में जाने की सेवा करें, कभी हमारे भीतर नहीं, तो पूरे जीवन में कमाई भी देंगे, दौड़ने में लगता है, एक भी पैसा हमारा गलत मार्ग पे नहीं ऐसा। अब दोनों हाथों को ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे माथे पर रखेंगे और लंबे गहरी श्वास लेंगे, दोनों तरफ धक्का लगाते हुए। जब हम पूरे ध्यान पूर्वक करते हैं, आंखें बंद कर और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए करते हैं, तो हमें समय का भी पता नहीं चलता है। जब ऐसे हम करेंगे पूरे विधि पूर्वक, तो 100% लाभ मिलेगा, 1% भी ऐसा नहीं होता आपको लाभ मिलेगा। जब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी भक्ति के साथ करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें इसका लाभ प्राप्त ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे लोग दूर ना हो, हमारे भीतर की बुराइयाँ दूर ना हो, हम स्वस्थ ना रह सकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लंबा श्वास लेना, जब दुख होता है, जब कोई युवा हॉस्पिटल में लाइन में लगा या कोई युवा हार्ट की चपेट में आता है, हार्ट की समस्या को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, जब युवा जिसका कार्य है सेवा करना, जिसका कार्य है देश की सेवा में जुटे रहना, वो युवा अगर नशे की चपेट में है, वो युवा अगर गलत मार्ग पे है, तो दुख होता है। तो हर युवा को सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, हर युवा को सुबह सुबह ध्यान करना, हर सुबह युवा को हमेशा स्वस्थ रहकर लोगों की सेवा में जुटे रहना। ऐसा जब होगा तब हम समझते हैं पूरे बात के साथ करना, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे अब लंबा श्वास लेते हुए गर्दन को गोल गोल से बड़े आनंद में होकर जितना हम शांतिपूर्ण करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, अपने सांसों पे ध्यान देते हुए उस पर पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे, अपने भीतर पर पिता परमेश्वर को महसूस करेंगे, उतना ही हमारे भीतर जितने हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, उतने हमारी भीतर की पहले समाप्त होती चली जाएगी। जो भी दिल में कार्य करें, जो भी पुरुषार्थ करें, केवल केवल भगवान के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के लिए, जो भी मैं खा रहा हूँ वो भगवान के लिए, जो भी मैं अपने भीतर उतार रहा हूँ भगवान के लिए, दुनिया तक कैसे ऐसे जब हम ये सूक्ष्म ऐसे अगर हम सूक्ष्म ध्यान करते हैं, व्यक्ति चाहे बीमार है चाहे स्वस्थ है, सबको योग करना, जो स्वस्थ है उनको रोगों के आने का इंतजार नहीं करना, और जो व्यक्ति बीमार गया गलतियों से किसी कारणवश रोग आ गया, तो उन रोगों को भी हम दूर भगा सकते हैं।
वही रोगों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं रोज सुबह जागना और मर्यादा में रहकर हमने जीवन को जीना। जब हम अमर्यादित होकर जीवन जीते तभी रोग आते हैं, जब हम अपने स्वरूप से नीचे गिरते हैं तभी रोग आते हैं। तो हमारा स्वरूप है सत्य मार्ग पे चलना, भक्ति करना, सच बोलना, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, बड़ों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये हमारा स्वरूप है। जब हम इस स्वरूप से नीचे भटकते हैं तो हमारे भीतर क्लेश होते हैं। तो अपने स्वरूप से हम नीचे ना गिरें, इसके लिए सुबह सुबह योग करना। तो ऐसे हमने रोज सुबह सुबह योग करना, साधना करनी, तप करना। तो आज का योग सत्य समाप्त करते हैं एक ओम के उच्चारण के साथ, शांति पाठ के साथ। ओम आस्तमा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामितं गम्य। ओम शांति शांति शांति। ऐसे प्रणाम नमस्कार। तो ऐसे हमने रोज सुबह सुबह 1 घंटा योग करना है।